ये जो टीसीएस ग्रूमिंग ट्रैप जिसे नितेश राणे ने कॉर्पोरेट जिहाद का नाम दिया, उसमें एकमात्र पीड़ित जो पुरुष हैं उनका बयान सामने आ गया साहब। उनका बयान सुनेंगे आप हिल जाएंगे अंदर से। मैं कोट अनकोट पढ़कर बता रहा हूं, वो सुनिएगा। वो कह रहे मैंने 2022 में कंपनी ज्वाइन की थी। उस समय तौसीफ अत्तार, दानिश शेख और बाकी लोग मेरी टीम का हिस्सा थे। तौसीफ अत्तार हमारे टीम लीडर थे और वो अक्सर अपना और दानिश का काम मुझे दे दिया करते थे। मुझे अतिरिक्त काम का बोझ पड़ता था, बट चूंकि वो मेरे टीम लीडर थे इसलिए बिना किसी आपत्ति के मैंने काम किया। यहां तक सब ठीक। आगे वो अपने बयान में कहते हैं कि मेरा परिवार रविदास स्वामी जी का भक्त है, मैं हिंदू धार्मिक परंपराओं का पालन करता हूं, मैं रुद्राक्ष माला पहनता हूं। मेरे धर्म के प्रति, मेरी आस्था के प्रति तौसीफ और दानिश अक्सर धार्मिक चर्चा करते थे। वो मेरी आस्थाओं पर सवाल उठाते थे, हिंदू देवी देवताओं परंपराओं के बारे में टिप्पणी करते थे, जैसे कि सिर्फ अल्लाह ही है, हिंदू मान्यताएं गलत हैं। वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें करते थे। ऑफिस में तौसीफ और दानिश मुझे मनमाने तरीके से काम देते थे। कई मौकों पर मुझे देर रात होटल ले जाते थे जहां पर मुझे मांसाहारी भोजन करने का दबाव डालते थे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मेरी धार्मिक भावनाओं पर टिप्पणी की। वो लगातार हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें करते रहे और अपने धर्म की प्रशंसा करते रहे। धर्म परिवर्तन के दबाव जैसा था वो। तौसीफ और दानिश दूसरे कर्मचारियों के साथ भी यही करते थे। अब आगे सुनिए। 2023 में रमजान ईद के अवसर पर तौसीफ मुझे अपने घर ले गया। मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे टोपी पहनवाई, नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, मेरी फोटो ली गई, एक ग्रुप में साझा की गई, जिससे मुझे मानसिक कष्ट हुआ। तौसीफ, दानिश शेख, शाहरुख शेख, रजा मेनन ने मुझसे कार्यस्थल पर कलमा भी पढ़वाया, ये जानते हुए भी कि मैं सतगुरु की बैठक में जाता हूं, शाकाहारी जीवन शैली अपनाता हूं। तौसीफ और दानिश मुझे देर रात होटल ले गए, मुझे मांसाहार खाने का दबाव डाला, मैंने मना किया, बुरे परिणाम होंगे ऐसा धमकी दी गई। मार्च 2023 में ये बताते हैं कि उनके पिता को पैरालिसिस का अटैक पड़ा, परिवार कठिनाइयों का सामना कर रहा था। तौसीफ, दानिश, शाहरुख और रजा मेनन ने कन्वर्जन की सलाह दी, कहते हुए कि इससे स्थिति बेहतर हो जाएगी। जब मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने मेरे खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट हेड ऑफिस भेज दी, नकारात्मक रिपोर्ट। मुझे टॉर्चर किया गया, कार्यस्थल पर प्रताड़ित किया गया। मैंने विरोध किया तो मेरे धर्म के बारे में अनुचित टिप्पणी की गई और फिर उनका और मेरे बीच में व्यवहार शत्रुतापूर्ण हो गया। मेरी पत्नी के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की गई, विवाद हुआ। तौसीफ ने मुझ पर पंखा फेंका, मुझे धमकाया, मैंने एचआर से भी शिकायत की, दूसरी महिलाओं के बारे में भी टिप्पणियां की और उन्होंने कहा ये मेरा कार्यकाल 2022 से 23 मार्च 2026 तक का